लोगों को लगता है लाइफ में सिर्फ दो रिएक्शंस होते हैं, या तो फाइट या तो फ्लाइट। पर आज हम बात करेंगे एक तीसरे टाइप के रिएक्शन की, जो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है और बहुत यूज़फुल भी होता है, विच इज़ काइंडनेस। एंड इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ सुपर पावर। तो आज है 26 डे ऑफ MBA पे चर्चा, एंड हियर इज योर होस्ट, आई एम श्री पटेल। And today's topic is very close to my heart, which is your default mode of operation should be kindness. MBA में लोग हर एक दिन सिर्फ दो ऑप्शंस में जीते हैं, या तो फाइट या तो फ्लाइट मोड में। पर उन्हें ये नहीं पता कि एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, विच इज़ काइंडनेस। और आज हम बात करेंगे क्यों काइंडनेस तुम्हारी सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वेपन बन सकती है, चाहे प्लेसमेंट हो या पॉलिटिक्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज काइंडनेस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स। फ्लाइट और फाइट मोड तो सब जानते हैं, पर काइंडनेस को भी आप अगर यूज़ करोगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और हाँ, दुनिया फास्ट पेस है, MBA लाइफ हेक्टिक है, पर जब तुम स्ट्रेस में होगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, एंड स्टिल यू चूज टू स्माइल एंड से हे यू ओके, दैट्स द रियल सुपर पावर। आपको पता नहीं होता है, आपकी एक छोटी सी तारीफ किसी के एक पूरे बुरे दिन को अच्छा बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार मेरे क्लासमेट की प्रेजेंटेशन की तारीफ कर दी थी कि भाई तूने वो जो पॉइंट बोला था ना, वो बहुत अच्छा था और तेरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। 2 सेंटेंस, सिर्फ इतनी सी बात मैंने उसको बोली। क्लास के बाद उसने मेरे को एक चीज़ बोली, भाई मेरा पूरा दिन बहुत बेकार गया था, तूने ये बोल के मेरा दिन बना दिया। सिर्फ 2 सेंटेंसेस ऑफ काइंडनेस किसी का दिन बना सकते हैं। सेकेंड, काइंडनेस मतलब सिर्फ डोनेशन या लेक्चर नहीं होता, इट्स इन द लिटिल थिंग्स। कॉरिडोर पे कोई जा रहा है, उसको स्माइल कर दिया। लिफ्ट किसी के लिए रुका के रखना। चाय लेते वक्त अपने दोस्त के लिए एक एक्स्ट्रा कप बोल देना। BA के टाइम पे भाई लोग इतने बिजी होते हैं कि बेसिक ह्यूमैनिटी भी उधर लग्जरी लगती है। एंड थोड़ी तारीफ आयाम्स की, पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल इन आयाम्स। भाई सुबह को उठते ही जब भी हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं, जब भी लोग एक दूसरे को देखे गुड मॉर्निंग शेयर होता था मेरे कॉलेज में। तो फिर बेसिक हेल्प तो सब लोग कर ही देते थे। तो IIM में तो ये कल्चर बहुत अच्छा है कि लोग एक दूसरे की हेल्प बहुत करते हैं, और लोग इन जनरल भी लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। या तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से करते ही है, फिर आपकी दोस्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ कितने अच्छे से बनाई। पर स्टार्टिंग के 3-4 में तो आपको लगेगा कि आई हैव कम टू अ न्यू लोकेशन, भाई फॉरेन में आ गया हो, इतने अच्छे से लोग आपसे बात करते हैं। कुछ भी हुआ, छोटी मोटी चीज़ हो गई, ऊपर नीचे कुछ भी हो गया, पीपल विल बी लाइक, अरे भाई श्रेय भाई तेरे को ये चाहिए, चलो मैं आता हूँ, मैं हेल्प करवाऊंगा तेरी। ये लेवल का आपको हेल्प और काइंडनेस मिलेगी IIMs में। थर्ड इज काइंडनेस इज इक्वल टू द ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सेलरेटर। इफ़ यू वांट टू बिल्ड रियल कनेक्शंस इन IIM और MBA कॉलेज, आपको कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट तक किसी इंसान की बिना इंटरप्ट किए उसकी पूरी कहानी सुनो, बस उनके दिन के बारे में पूछो, एंड यू विल स्टैंड आउट। ख़त्म, बस भाई सुनो, क्योंकि उधर लोगों के पास टाइम नहीं रहता। और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो आई विल लिटरली वैल्यू दैट पर्सन, क्योंकि गुड कम्युनिकेटर्स वो सब उधर होते हैं। गुड लिसनर्स आर लिटरली लैकिंग इन IIMs। चलो IIMs में गुड कम्युनिकेटर्स, गुड प्रेजेंटर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर गुड लिसनर ढूंढना बहुत मुश्किल है IIMs में, जो टाइम निकाल के बिना जज के आपकी पूरी बात सुने। भाई यू नेवर नो, एक बार सिर्फ किसी का हालचाल पूछ लेने से, किसी को कुछ हेल्प ऑफर करने से उसके ग्रुप में आपको एंट्री मिल सकती है। वो अगर बेस्ट रेज्यूमे मेकर है तो वो आपको रेज्यूमे बनाने में हेल्प कर सकता है। प्लेसमेंट कमेटी का मेंबर है, उसमें हेल्प हो सकती है। यू नेवर नो भाई, काइंडनेस शुड बी योर डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। सबके साथ बनाते चलो, सबके साथ अच्छे से रहो, बाद में आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी IIM या तो MBA कॉलेजेस में। फोर्थ इज काइंडनेस मेक्स यू मेमोरेबल इवन इफ़ यू फॉरगेट द PPT। भाई पीपल डोंट रिमेंबर द टॉपर्स और द कमिटी मेंबर्स या तो स्टूडेंट काउंसिल, पर अगर आपका आज इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उसके बाद जो आपके लिए कुछ चीज़ लाया हो आपके रूम पे, वो बंदा आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। फिफ्थ इज़ काइंडनेस इज़ इनविजिबल नेटवर्किंग। तुम्हारे पोलाइट रिप्लाईज, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स और नॉन ईगोइस्टिक एटीट्यूड, ये सब साइलेंटली लोगों के दिमाग में रजिस्टर होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में या प्लेसमेंट सीजन में भी असाइनमेंट जब भी करने के रहते हैं, तभी लोगों को ये सारी चीज़ें ही याद रहती है कि ये बंदे के साथ अगर मैं ग्रुप बना है तो ही इज़ ईजी टू वर्क विथ। सिक्स्थ इज काइंड पीपल आर नॉट वीक, दे आर जस्ट प्लेइंग अ लॉन्गर गेम। तुम्हारा बस एक काइंड मोमेंट
किसी का पूरा वीक बना सकता है। और MBA के दौरान जब सबको ये लगता है कि दुनिया एक रेस है, काइंडनेस इज द पॉज एवरीवन नीड्स। 7th इज काइंडनेस रिटर्न्स बट साइलेंटली। यू वोंट ऑलवेज सी रिजल्ट्स इमीडिएटली। और एक दिन जब आपको पूरी दुनिया सेल्फिश लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके दोस्त ही आपके खिलाफ है या तो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ होगा, तब आउट ऑफ नोवेयर एक रैंडम बंदा आके आपकी स्टैंड लेगा, क्योंकि आपने कभी ना कभी पहले उसकी हेल्प की थी या तो उसको काइंडनेस से ट्रीट किया था। 8th इज काइंडनेस होता क्या है, थोड़े एग्जांपल्स ले लो, ट्राई आउट करना। फर्स्ट इज लोगों को स्माइल लेना विदाउट एनी रीज़न, और अगर किसी से बात भी करो खुश मुंह से या तो स्माइलिंग फेस से बात करना उनसे। सेकंड, किसी का नाम याद रखना। भाई स्टार्टिंग में मतलब मैं तो एक्सट्रोवर्ट था, तो मेरी बहुत सारी लोगों से बात हो जाती थी, तो स्टार्टिंग में आई यूज़ टू फॉरगेट नेम्स। बाद में एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि एक लड़के ने मेरे को बोल दिया कि भाई मैं तेरे को भाई बोलता था, तेरे को मेरा नाम भी याद नहीं है। उसके बाद लिटरली मैं सब लोग के नाम रट रहा था रात को, क्योंकि एवरीडे आई यूज़ टू टॉक विद 50 पीपल फर्स्ट वीक में ही, तो नाम तो याद रहते नहीं थे। तो उस इंसिडेंट के बाद तो भाई मैंने चालू कर दिया। और एक टेक्निक ये है कि अगर आप किसी का नाम लेके बात करोगे तो उनके दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर इन फ्यूचर आप कुछ काम करवाना भी चाहते हो उनसे, वो करेंगे। थर्ड इज ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी का एक बेकार आइडिया भी सुन लेना विदाउट आइज रूल की है। फोर्थ इज नोट्स शेयर करना विदाउट 100 कंडीशंस। भाई ये तो थोड़ा मारा मारी होती है कि भाई कोई कोई लोग टॉपर लोग होते हैं, वो लोग नोट्स शेयर ही नहीं करते। पर अगेन वन मोर थिंग, मेरे को कभी भी नोट्स की दिक्कत नहीं आई। फॉर एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आई यूज़ टू हैव टॉपर्स नोट्स, और वो भी 4-5, ऐसा भी नहीं कि एक। वो फर्स्ट थिंग उन लोग को मेरे में वैल्यू दिखती थी, एंड सेकंड मैं अच्छे से बात करता था, अच्छे से ट्रीट करता था। वो मैं कैसे करता वो भी आपको अभी 2 मिनट बाद आपको समझा दूंगा। एंड फिफ्थ इज जस्ट थिंग टेक केयर भाई विथ इमोशंस। ख़त्म, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है आपकी। 9th इज पर्सनल एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ आई एम फ्रॉम मुंबई, तो इधर तू ये सब भाषाएं चलती है। नॉर्थ साइड में आप ये चलता है। तो मैंने एक रील भी देखी थी अभी कि कोई मुंबई की लड़की थी, शी वॉज लाइक आप करके कोई कैसे बात कर सकता है। बट आफ्टर 2 ईयर्स में आई एम पास आउट हूँ, मेरा डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप हो गया है। अगर मैं टैक्सी ले रहा हूँ, बस ले रहा हूँ, सिक्योरिटी वाले भैया है, कुछ भी है, मेरे मुँह से भैया जी या तो अंकल जी निकलता है। भैया अंकल ये भी नहीं, भैया जी अंकल जी, ये मेरा डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ऑपरेशन या तो टॉकिंग हो गया लोगों के साथ, कि मैं पीछे जी ला के बात करता हूँ। और बाद में कोई कोई लड़के लोग जो होती है, फॉर एग्जांपल शर्मा जी, चौरसिया जी, मैं उनको नाम से तो बुलाता ही नहीं हूँ, सरनेम जी। भाई दे लिटरली रजिस्टर मी श्रेय पटेल है भाई, इससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। कि अभी मैंने सब इंसानों से, इंसान जितने भी है ऊपर नीचे, सबसे अच्छे से बात करना चालू कर दिया है। मेरे बिल्डिंग में छोटे बच्चे लोग भी हैं, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम देख रहे होगे तो आपको पता चलेगा। उन लोग से भी, दे आर लिटरली 8 to 10 ईयर्स यंगर देन मी, उनको भी मैं आपसे बात करता हूँ। उन लोग का तो मुँह से तू निकल जाता है बिकॉज दे आर बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, पर मैं उनसे आप करके ही बात करता हूँ। ये इतना बड़ा शिफ्ट मैंने लाइफ में लाया है। और एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेज में कभी मैं भूखा नहीं रहा, कभी मेरे को फाइन नहीं पड़ा, कभी मेरे अगेंस्ट कुछ कंप्लेन नहीं हुई, कभी मेरे रजिस्टर में नाम नहीं गया, कभी मेरे को पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ी, जिस चीज़ के लिए होती है उस चीज़ के लिए भी नहीं देनी पड़ी, क्योंकि कॉलेज में 100 लोग काम करते हैं। भैया जी, अंकल जी, दीदी, ये 3 वर्ड्स ही मैं यूज़ करता हूँ। तो ये जैसे हम लोग का रूम है, हम लोग के रूम में हाउस हेल्प वाली दीदी आती थी, तो दीदी जैसे झाड़ू मार के निकले, थैंक यू दीदी, ख़त्म। वॉचमैन भैया, भैया जी कैसे हो, सिक्योरिटी गार्ड्स आते जाते बात करते जाने की होती है सबसे। मेस वाले भैया, गुड मॉर्निंग, हर एक चीज़ सबके साथ मैं अच्छे से रहता था। सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे होते हैं उनके साथ भी अच्छे से मैं रहता था। अभी इसके एडवांटेजेस मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के करता था, मैं ये करने लगा बाद में। द ट्रीटमेंट दैट आई यूज टू गेट व्हेन कंपेयर टू अदर्स, मैंने तभी वो एनालाइज किया, तभी मैंने वीडियो का टॉपिक लिख दिया था कि कभी ना कभी तो फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो बना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं जब मेस में जाता था, मेस में एक डिश 1 चम्मच मिलती थी, सब लोग को वही मिलता था। पर दीदी या तो भैया, भाई 50 लोग काम करते हैं मेस में, सब लोग मेरे को जानते थे और सब लोग को पता था कि मेरे को 2 चम्मच चाहिए। तो जैसे उनको मैं दिखा कि श्रेय पटेल आ रहा है, तो हम लोग को एक स्कैन करने का रहता था, तो मैं स्कैन करता था, तब तक मैं एक डिश 2 चम्मच आके रेडी हो जाती थी साइड में। ऐसा भी नहीं कि मेरे को भूलना पड़ता हमेशा चम्मच दो ना, उधर वो चीज़ मेरे को लेवरेज मिल जाती थी। सेकंड, मैं जब भी वो खाने के लाइन में जाता था, उधर उनको पता है मेरे को नींबू चाहिए, तो बिना बोले ही बहुत लंबे काउंटर्स होते थे।
अगर उनके पास नहीं होते थे जो सर्व कर रहे हैं, उधर से वो नींबू मंगा के दे देते थे। सिर्फ 1 महीने तक या तो 1 हफ्ते तक, जब तक लोगों को याद नहीं होता था तब तक मेरे को डिमांड करना पड़ता था। बाद में फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर मेरे को हर एक चीज़ मिलती थी। मैं मेस में 10:30 को भी जाता था, 8 to 10 ही खाने का टाइम ही होता है। 10:30 को भी मेरे को खाना मिलता था। दोपहर को 1 से 3 टाइम ही होता था। 3:45 को भी मेरे को खाना मिलता था। कभी ना नहीं बोलते थे। एक बार लिटरली आई एम टेलिंग, कोई कंपनी का इंटरव्यू था, उसके बाद मैं मेस पहुंचा था 6:45। स्नैक का टाइम होता था शायद से 5:30 to 6:30, नहीं सॉरी, मैं शायद से 7:15 को पहुंचा था, बहुत लेट पहुंचा था। तो तब मैं डिश उठाया गया और समोसा और चाय थी खाने के लिए, ख़त्म हो गया था। तो एक भैया थे जो मेन होता है ना मेस वाले इंचार्ज, उनके नीचे वाले सेकंड टॉप वाले बंदे ही थे, अभी मेरे को पोजीशन नहीं पता है। तो उन्होंने मेरे को देखा, तो मैंने बोला भैया जी ये ख़त्म हो गया? उन्होंने बोला हाँ। तो मैं बोला शेट्स, आई वॉज गोइंग टू क्लास। उनके हाथ में एक डिश थी, उसमें एक समोसा था, एक चाय थी भरी हुई। उन्होंने वो मेरे को ऑफ़र कर दी। मैं बोला भैया जी क्या कर रहे हो आप, खाओ। उसने बोला भाई ये तो हम लोग का काम है, आपके लिए तो है मैस, मेरे लिए थोड़ी, आप खा लो। तो मैं बोला आपके पास है? उसने बोला नहीं, मैं तो अभी 8 बजे कुछ डिनर कर लूँगा, ऐसा कुछ कर लूँगा। और मैंने तो ना बोला, उन्होंने ज़बरदस्ती वो प्लेट मेरे को पकड़ा के चले गए, गायब हो गए। ये लेवरेज मिलता है अगर आप लोगों से अच्छे से बात करो, अच्छे से ट्रीट करो, ये लेवल का आपको लेवरेज मिलता है। फर्स्ट सेकंड, मैं बीच में बहुत टाइम ऐसे कि भाई मैं दोपहर को उठता था, तो कभी कभी अगर मैं रैंडमली सुबह को उठ के ब्रेकफास्ट में चला गया तो रोस्टिंग चालू कर देते थे कि ओ भैया जी आज तो आप आ गए, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो गए। मस्ती भी वो लोग मेरे से कर पाते थे। ये लेवल का उन लोग का मैं कॉन्फिडेंस था कि श्रेय पटेल के साथ मैं ऐसे भी बिहेव कर सकता हूँ। थर्ड, थोड़ा कंट्रोवर्शियल पर चलो ठीक है, अभी तो पास आउट हो गया। हम लोग के IIM में सेकेंड ईयर में ये हुआ था कि 9:30 के बाद एंट्री अलाउड नहीं थी, लेट आए तो फाइन वाइन पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। भाई मैं कभी कभी आता था लेट, पर मेरे को फाइन नहीं पड़ा। चलो नेक्स्ट टॉपिक। फोर्थ, ये तो पता नहीं भाई कैसे हुआ था पर हो गया था। मेरी एक बहन है, वो स्टूडेंट एक्सचेंज से आई थी, IIM रांची रिटर्न, पर वो अपने रूम की कीज़ लाना भूल गई थी। और कीज़ अगर आप भूल गए हो या तो गुम गए हो तो 1000 रुपये 10,000 रुपये ऐसा कुछ तो फ़ाइन था। तो मैंने उसको बोला कि ये टेक्निक होती है, बात कर लेना गार्डवे से। उसने बोला कि ये तो मेरे से नहीं होगा। तो मैं बोला चल ठीक है भाई, तू रुक, तू कुछ मत बोलना, फंस जाएगी, 10,000 तेरे को देने पड़ेंगे, मैं बात कर लूँगा। सो मैं गार्ड भैया के पास गया तो लिटरली गार्ड भैया ने पहले मेरे को ही पकड़ लिया कि भाई मेरे को ये काम है, ये करवा ये करवा। बाद में हम लोग दोनों ऐसे, मैं गार्ड भैया दोनों ऐसे बैठ के रील देख रहे हैं उनके फ़ोन में। 10 मिनट तक ये हुआ, तब तक वो भी मेरी बहन IIM रांची बहुत 3-4 महीने के बाद आई थी, तो लोग उससे बात कर रहे थे, तो उसकी बातें ख़त्म हो गई। बाद में उसने मेरे को बोला कि भैया जी थोड़ा ये रूम का करवा दो। तो गार्ड भैया बैठे हैं, मैंने उनको बोला बस कि भैया जी ये चाबी लाना भूल गए, आप सिर्फ इसका रूम खुलवा दो ना, बस। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी नहीं किया, वापस हम लोग रील देखने लगे। भाई फाइन माइन कुछ नहीं, रूम खुल भी गया, किसी ने उसके बाद किसी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। ये चीज़ें होती है भाई, अगर आप लोगों से अच्छे से बात करो ये लेवरेज मिलता है। भाई कॉलेज में भी गाड़ियों में मैं फ्री में घुमाऊँ, इधर से उधर इधर से उधर। भैया को मैं फ़ोन कर देता था, भैया हम लोग के कॉलेज में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती थी, ये सब होता था, रंजन में आते। अब ये जो गार्ड भैया है उनका नाम नहीं लूँगा, चलो सॉरी, पर हाँ मिलता है। एक बार तो ऐसा हो गया, ओके वही दिन की बात है, वही लड़की के साथ मैं जा रहा था, ऐसा वॉक कर रहा था कॉलेज में, तो वही गार्ड भैया गाड़ी लेके ऐसे क्रॉस हो गए हम लोग को। भैया जी ऐसे चले गए थोड़ा दूर क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। बाद में उन्होंने मेरे को देखा और रुके, और बाद में कुछ बात करनी थी उनको, तो गाड़ी रुका के यूटर्न आ गए। भाई ऐसे बात करने आते हैं लोग। और हाँ, और एक एडवांटेज था मेरा, मेरी मूछें थी प्रॉपर मूछें वाली, ऐसी वाली जो पूरे कॉलेज में किसी की नहीं थी। तो उन लोग मेरे को या तो नाम से जानते हैं या तो मेरी मूछों से जानते हैं, वो मेरी आइडेंटिटी थी। और हाँ, और उसके एडवांटेज तो वही था कि मैं लोग से अच्छे से बात करता था, तो ये सब लेवरेज निकलते थे। और भी कितने लेवरेज इन्होंने जाओ, टाइम नहीं बचा है और वीडियो भी मतलब भी हो गए। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। 10th एंड द लास्ट वन इज एंडिंग इनसाइट्स। MBA is not just about marketing, networks or strategy. It's about how you show up for others when no one is watching. Fight or flight mode makes you survive, but kindness makes you thrive. So, if this video made you think a little bit differently, then save this video और कल से काइंडनेस एक्सपेरिमेंट शुरू करो। हर दिन 3 रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस और 1 हफ्ते बाद देखो मैजिक होता है। और शेयर करो इस वीडियो को उन स्ट्रेस्ड आउट दोस्तों के साथ जो कोऑपरेटर गुड बन चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 27 डे ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक होगा स्लीपर कॉन्टैक्ट्स, ये क्या होते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन
और ये होने क्यों ज़रूरी है, ये पूरा टॉपिक कल हम अच्छे से डिकोड करेंगे। टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल साइनिंग ऑफ।